बड़ी खबर देखिए जरा, बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो गया है। 5 बजे तक 90%, 90% मतदान 5 बजे तक हो गया है। संभव है ये पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दे, ये 95% तक चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुचेता, पिछली बार लगभग 93% वोटिंग हुई थी। तो 5 बजे तक करीब 90% मतदान हो चुका है। अब ये सतीश जी थोड़ी देर पहले 100% की बात कर रहे थे, मजाक में ही कह रहे थे, लेकिन देख लीजिए 90% 5 बजे तक रिकॉर्ड हो चुका है। जो फाइनल डेटा आएगा वो थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन 90% 93% पिछली बार। यानी अब इसमें SIR का एक बड़ा रोल है। ये आप बोलते रहे सतीश जी, आपने भी कहा कि जो स्थानांतरित हैं, जो मृत वोटर हैं, वो सब डिलीट हो गए, तो उसका भी एक असर है सतीश जी। देखिए, मैंने कहा था कि 3 डर से में ये चुनाव हो रहा है। एक ममता का डर, जिसे भय मुक्ति बीजेपी दावा करती है, दूसरा बीजेपी का डर बंगाल के भीतर, और तीसरा जो डर था वो SIR को, अपनी जान माल जमीन जायदाद कि भैया इस बार ना वोट डाले तो हमारा तो अस्तित्व ही चला जाएगा। तो सब लोग जहां तहां से जैसे तैसे घर का पैसा लगा लगा के वोट जरूर डालने गए हैं। तो ये मैं समझता हूं 3 कारण है। विकास जी, बीजेपी के अंदर की खबर क्या है वो विकास जी बताएंगे। विकास जी, बीजेपी का अपना क्या असेसमेंट है इस बार, उनके इंटरनल सर्वेस क्या कहते हैं कि उन्हें कितनी सीटें आ रही? देखिए, पिछले चरण का चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी ने भले ही कहा ऑन रिकॉर्ड कि 110 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट ये है कि 77 से 87 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, और ये बढ़त एकदम स्पष्ट है। इसमें आखिरी की जो 10 सीटें हैं, 77 से 87 जो हो रही हैं, वो 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोट शेयर जो है, वोट मार्जिन बहुत कम है, वो लेफ्ट से राइट हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि पिछले चरण में वो 77 सीटों के आसपास जीतेंगे। अब उनको अगर जो बात सतीश जी बार बार कहते हैं कि गृह मंत्री वही है और सारे मंत्री वही हैं, इसका सतीश जी क्या इशारों में कहना चाहते हैं? नहीं, सतीश जी का देखिए जो आकलन है वो ये है कि नहीं, मैं बोलता हूँ आपसे, इशारा क्या है? साफ बोलता हूँ। अरे कोई दो राय नहीं कि साफ ही कोई भी दल है वो बोल दो भैया, ताकत के साथ चुनाव लड़ता है। बात बोल दूं जी, अगर ये कह रहे हैं कि बोलने भी दीजिए। जी हाँ, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि देश का गृह मंत्री इतना ताकतवर आयरन मैन जाके बंगाल में बैठता है तो स्टेक तो लगाता है ना कि भाई वो क्या हार के निकलेगा। एक बात जी, ये मेजर बात है। लेकिन आप ये कहेंगे कि वहाँ बंदोबस्त, खाली मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी का कैंपेन बहुत शानदार होता है। देखिए, मोदी जी ने आज यूपी से भी एक प्रकार का कैंपेन कर दिया, तो वो सारा मिला जुला के उम्मीदों पर वो अपनी ताकत लगाए हुए हैं। मैं विजय जी के पास एक बार जाती हूँ। विजय जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और 102 सीटें ऐसी थी इस चरण में पिछली बार जिन पे आप बहुत क्लोज फाइट में नंबर 2 पर रहे हैं। उन सीटों को कन्वर्ट करने का भी एक बाकायदा मंथन हुआ होगा बीजेपी में। पार्टी करती है ऐसा? नहीं, वो तो कन्वर्ट करेंगे। मैं कुछ आपके सामने आंकड़े पेश करता हूँ। 2011 में है हम अप्रासंगिक थे। उसके बाद में 2016 में देखिए हमारी 3 सीटें थी और वोट परसेंटेज कितना 10%। 2021 आते आते हमारी 38% वोट परसेंटेज होगी, 77 सीट ले जाते हैं हम। और आप हमारे गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, हरियाणा में देखें, महाराष्ट्र में देखें, और आप देखेंगे जहां हम थोड़े पीछे रह जाते तो हम 5 साल उस कमी को दूर कर देते हैं। हरियाणा में पिछली बार हमारी 40 सीटें थी, अब कितनी आई? 48 सीटें। मध्य प्रदेश में हम फिसल गए थे, 107-8 सीटें रह गई थी, बहुमत से 4-5 सीटें हम नीचे रह गए थे। अब की बार कितने आए हमारी, सबको पता है। महाराष्ट्र में किस तरह से हमने इनके छक्के छुड़ाए, सबको पता है। बिहार का मैं आंकड़ा देता हूं, बिहार में हमारी सिंपल मेजोरिटी थी, बहुत कम, ज्यादा हम बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। अब की बार क्या है देख लीजिए। गुजरात में देख लीजिए कितने, लगभग 2/3 बहुमत से पिछले चुनाव जीते हैं। उससे पहले हम सिर्फ 99 सीटों पर रह गए थे, जबकि 116-117 सीटें आती थी। तो इस तरह का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है, सच है। अगर अजय उपाध्याय है हमारे साथ, सुचेता, ट्रैक रिकॉर्ड अजय जी ये भी रहा है कि जहां कांग्रेस होती है ऑपोजिशन में, वहां बीजेपी को खेलने में ज्यादा आसानी होती है अजय जी, और जहां जैसे आम आदमी पार्टी से लड़ना और चुनाव जीतना बड़ा काम था, वैसे ही टीएमसी से लड़ना और जीतना आप ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? वो खुद को किंग मेकर बता रहे हैं कि इस चुनाव में वो किंग मेकर हैं, वो सबका जो खेल खराब कर रहे हैं। लेकिन अभी तो 12वें प्लेयर है अजय जी, अभी तो 12वें प्लेयर है इस मैच में। उत्तर पोल सुन ले।
हाँ, जी, अजय बोलिए जी। बोलिए। इंडिया गठबंधन की सरकार 5 राज्यों में बन रही है। कांग्रेस कहां 12वें प्लेयर में है, पहली बात। दूसरी बात, जहां जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा, यदि इस तरह से बात हो रही है कि सरकार बन गई भाजपा की, 200 सीट प्लस हो गई, तो ये मानकर चलिए कि सरेंडर जी महाराज के सामने चुनाव आयोग सस्टांग हो चुका है। जिस तरह से आज के वोटिंग में 142 सीट पर 34 लाख टोटल वोट काटे गए हैं, 24,000 एवरेज वोट काट लिए गए। उसके बाद ये लोकतंत्र के नहीं अजय जी एक सेकंड, अजय जी 1 मिनट सुनिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल के नतीजे नहीं आने हैं, तमिलनाडु और केरल पुडुचेरी के भी नतीजे आने हैं। फिर ये भी कहिए कि अगर वहां पर आप सत्ता में आ गए तो आपके आगे चुनाव आयोग नतमस्तक होगा, फिर ये भी कहिए। उन राज्यों में देख रहे हैं कभी मोदी जी वहां कुछ खाते हुए पीते हुए? अमित शाह दीदी यहाँ चिल्ला रहे हैं, गए हैं कभी तमिलनाडु में कुछ करके? उन्हें जहां मौका दिख रहा है सरकार बनाने का, उस पर कोई चर्चा हुई है? नहीं तो ये मत कहिए। दिख रहा है वो मौका ही यही दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे चोरी की है। नहीं अजय जी, आप जब ये कहते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। सरकार आपकी भी अगर बनती है, चोरी चुनाव आयोग के माध्यम से किया है, तो ये चोरी वाला आरोप नहीं चलेगा, फिर वो चोरी वाला आरोप वहां पर भी लगेगा, ये आप मान लीजिए। ये नहीं है चित भी मेरी पट भी मेरी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 27 लाख वोट किस राज्य में काटे गए? जरा आप पूछ के बताइए भाजपा और यहाँ जितने आप लोग जो बैठे हुए हैं, दर्शक ही बता दे, आप ही बता दे। 27 लाख वोट जो काटे गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। सर बिहार में इससे ज्यादा काटे गए हैं। बिहार में अभी 1 साल पहले इलेक्शन हुआ है। अरे आपको यही समझ नहीं है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। सुनिए बिहार में नहीं बिहार में आप मुख्य ऑपोजिशन भी नहीं थे, मुख्य ऑपोजिशन ने वो आरोप नहीं लगाया जो आपने लगाया वोट चोरी का। ये भी आपको बताऊं, बिहार में वोट चोरी का आरोप आप ही लगाते रहे। मुख्य ऑपोजिशन जो आरजेडी था उसने नहीं लगाया। 100% चोरी किया है। चुनाव आयोग भाजपा का गुलाम हो चुका है। विजय जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र की हत्या। चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है, वो फिर कह रहे हैं आज। विजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी स्मिता जी मेरे से सवाल पूछा है। जी आप उनको जवाब दीजिए अजय जी का। जी देखिए, अजय जी बड़े वरिष्ठ हैं कांग्रेस के और बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं। इनको समझना चाहिए तार्किक विसंगति तमिलनाडु में भी थी, वहां तो कोई हाय हल्ला नहीं हुआ। अरे आप मुझे बताइए, 3 स्टेटों के 700 जजों को लगा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी रात भर जगते हैं। ममता बनर्जी सीधी चेतावनी देती है कि मैं SIR नहीं होने दूंगी। अगर कोई तार्किक विसंगति मिलती है तो ऐसे आदमी को कैसे आप वोट देने का हकदार मान सकते हो? देखिए पहली बार अभी आप लोग अपने एस्टिमेट बता रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल है उसके भी नंबर आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। उससे पहले आपको जरा कुछ नंबर्स के साथ छोड़ जाते हैं। हरोवा में सबसे अधिक 94.5% वोट पड़ा है। हरोवा में सबसे अधिक इस दूसरे चरण में 94.5% वोट पड़ा है। तो सोचिए इस बार क्या पिछले चरण का भी रिकॉर्ड टूटेगा। इन्हीं आंकड़ों के साथ छोड़कर जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं।